आज रक्षा मंत्रालय ने राहुल गांधी के हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन अगर सरकार यह जवाब नहीं देती तब भी पूर्वी लद्दाख में भारत की जीत छोटी नहीं कही जाती। विपक्ष भूल जाता है कि जिस देश की सैन्य और आर्थिक शक्ति हमसे करीब करीब 3 गुना ज्यादा है, बावजूद इसके अगर भारत उसके आगे नहीं झुका, चीन जैसे देश को उसके ही अंदाज में जवाब दिया गया और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया, तो ये उपलब्धि से कम नहीं है। हमारी सेना ने, हमारी कूटनीति ने और हमारे आर्थिक प्रहार ने वो कर दिखाया है जिसका चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। ये दुनिया देख रही है कि हमने चीन को अपनी ताकत दिखाकर क्या पाया। जिस चीन को दुनिया नसीहत दे रही है, उसे हमने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। अब फिक्र किसानों की। किसान आंदोलन का आज 79वां दिन और 26 जनवरी की घटना के बाद 17वां दिन, लेकिन संवाद से लेकर संग्राम तक सब कुछ हो जाने के बाद भी समाधान नहीं दिख रहा है, बल्कि महापंचायत के जरिए आंदोलन का आकार बड़ा किया जा रहा है। आज हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसानों ने महापंचायत की। इसी महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मौजूद थे। वहीं उनके बड़े भाई भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत भी ने मुरादाबाद महापंचायत में हिस्सा लिया। राकेश टिकैत ने बहादुरगढ़ मंच से एक बार फिर ऐलान किया कि जब तक कानून वापसी नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगी, चाहे इसमें 2 साल ही क्यों न लगे। टिकैत ने चेतावनी दी कि उनका अगला टारगेट आंदोलन में 40 लाख ट्रैक्टरों को शामिल करना है। जो सरकार की लाइन थी बातचीत करने की, उसी लाइन से सरकार बात कर ले। आज कर ले, 10 दिन में कर ले, 2 महीने में कर ले, अगले साल कर ले। हमारा अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टरों को इस आंदोलन से जोड़ने का है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान में किसान महापंचायत में हिस्सा लिया। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने सरकार से कई सवाल पूछे। ये बात अलग है कि राहुल गांधी खुद एक सवाल का जवाब आज तक नहीं दे पा रहे हैं कि उनकी ही पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में हर बार ऐसे ही कृषि सुधारों का वादा क्यों किया जाता रहा। लेकिन अब जब केंद्र में सरकार किसी और पार्टी की है और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, तो उनके सवालों का विश्लेषण करते हैं। किसान आंदोलन के 77वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में एक बड़ी फिक्र जताई। फिक्र ये कि किसान आंदोलन में कंटेंट और इंटेंट पर बात क्यों नहीं हो रही है। मैं एक देख रहा था कि यहाँ पर जो चर्चा हुई और विशेष करके हमारे जो कांग्रेस के साथियों ने चर्चा की, मैं ये तो देख रहा था कि वो इस कानून के कलर पर तो बहुत बहस कर रहे थे। ब्लैक है कि वाइट है, ब्लैक है कि वाइट है। अच्छा होता उसके कंटेंट पर चर्चा करते, अच्छा होता उसके इंटेंट पर चर्चा करते। इसके अगले दिन राहुल गांधी ने इन दोनों ही लफ्जों को लपक लिया और लोकसभा में हम दो और हमारे दो के जुमले से पलटवार किया। सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम दो हमारे दो। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है, वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। राहुल गांधी ने कंटेंट और इंटेंट के नाम पर एक जुमले को उछालकर सदन का बहिष्कार तो कर दिया, लेकिन शायद मन ही मन तार्किक लड़ाई का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया था। जिस लड़ाई का राहुल गांधी ने आगाज किया राजस्थान के श्रीगंगानगर से। ये वो जगह है जहां से किसान आंदोलन की जन्मभूमि पंजाब बिल्कुल करीब है। श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ में राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानून का कंटेंट और इंटेंट बताया। अब एक एक कर राहुल के तर्क को सुनते जाइए और साथ में कानून की सच्चाई भी। नए कृषि कानून के विरोध में राहुल ने जो कंटेंट बताए, उसके मुताबिक पहले कानून का इंटेंट है मंडी व्यवस्था को मार डालना। पहला कानून जो है मंडी को मारने का कानून है, मंडी को खत्म करने का कानून है। कानून के कंटेंट पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब सारा अनाज व्यापारी ही खरीद ले जाएंगे तो मंडी तक अनाज पहुंचेगा ही नहीं और मंडियां खत्म हो जाएंगी। जबकि हकीकत ये है कि आज भी सिर्फ 6% ही अनाज मंडियों में पहुंचता है, और वो भी सिर्फ गेहूं और धान। इस हिसाब से कॉमन सेंस कहता है कि राहुल गांधी सिर्फ 6% को देख रहे हैं और कानून 100% को देख रहा है।
गांधी खानदान के वारिस ने कानून के इंटेंट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे जमाखोरी शुरू हो जाएगी और चंद लोगों का कीमतों पर कंट्रोल होगा। जैसे ये दूसरा कानून लागू होगा, हिंदुस्तान में अनलिमिटेड, बिना लगाम जमाखोरी चालू हो जाएगी। एक सामान्य किसान के लिए भी राहुल गांधी की ये थ्योरी समझ से परे है। अकाल के दौर से ही जमाखोरी अपराध है, इसीलिए किसानों को फसल होते ही अन्न बेच देने की बाध्यता होती है। नए कानून के बाद वो आज़ाद होगा और जब अन्न की कीमत ज़्यादा होगी तब वो अन्न बेच सकेगा, फ़ायदा कमा सकेगा, जिसे डिमांड और सप्लाई की थ्योरी कहते हैं। तीसरा कानून कहता है कि जब हिंदुस्तान का किसान उस उद्योगपति के सामने जाके खड़ा होगा और अपने अनाज के लिए, अपने फल के लिए, अपने सब्जी के लिए सही दाम मांगेगा, तो वो किसान अदालत में नहीं जा सकता है। राहुल के कहने का मतलब यह है कि अगर बड़ा व्यापारी किसान को उपज की कीमत नहीं देगा तो किसान क्या कर लेगा, जबकि सरकार कह रही है कि उसने इसके निपटारे के लिए एसडीएम के पास शिकायत का प्रावधान किया है। जाहिर है कानून का इरादा किसान को अदालत की लंबी प्रक्रिया से बचाना है, लेकिन ये कंटेंट और इंटेंट की बहस है जो आंदोलन के 78 दिन बीत जाने के बाद शुरू हुई है और इस बहस में ही किसान समस्या का समाधान। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।